बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं प्रशांत जी, एक तरफ आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बैकफुट पर बीजेपी, भले बीजेपी का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है आप जानते हैं, और वो इसको अपने ढंग से भुनाने और इस्टेब्लिश करने की कोशिश वो लोग करना शुरू कर चुके हैं कल से ही। लेकिन दूसरी तरफ आखिर जो बीजेपी अभी तक हर चुनावी मंच से, और सरकार बीजेपी में जो लोग हैं वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कहते थे, मंत्री, आरएसएस के नेता, कि इसकी जरूरत नहीं है, देश का बंटवारा करना चाहती है बीजेपी, राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। वही जाति आधारित जनगणना, अचानक इसकी घोषणा, जरूरत क्यों पड़ी? यही सबसे बड़ा सवाल है राजीव, कि अब क्यों। और बीजेपी के अंदर आपने सिलसिलेवार दिखा दिया कि आरएसएस का, बीजेपी का, खुद मोदी जी का, जो कि कह रहे थे कि एक है तो सेफ है, वो सारे प्रहार जातिवाद जनगणना के ऊपर थे। अर्बन नक्सल है, कॉन्सेप्ट है जातिवाद जनगणना का, सेंसस। अचानक क्या हो गया? इसकी कोई तैयारी थी क्या? क्या आरएसएस के पक्ष में लिखने वाले लोग इस बारे में लिखना शुरू कर चुके थे? क्या कोई कहीं मीटिंग हो रही थी, कोई विमर्श था? कुछ नहीं था। तो सवाल सबसे बड़ा यही पैदा होता है कि अब क्यों। तो बड़ा आसान है इसका, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, कि अब इसलिए क्योंकि पहलगाम हो गया, और पहलगाम में एक जो बहुत नए तरीके का एक विमर्श देखने को मिला, जिसकी शायद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, कि जो 26 लोग मारे गए वहां पे, उनके परिवार वालों ने कश्मीरी लोगों की तारीफें की। और ये तब्दीली है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। कश्मीर के लोग सड़कों पर आए, कैंडल मार्च निकाले। तो एक बड़ा जो विमर्श है वो, उससे बीजेपी उस कंफर्ट जोन में नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि कुछ और कर सकते थे, नेशनल हेराल्ड के मामले पे कुछ कर सकते थे, किसी और मामले में कर सकते थे, कोई ईडी सीबीआई लगा सकते थे। ये क्यों किया? इसलिए किया ये क्योंकि इनको मालूम है कि 2024 में 240 पे अटके इन्हीं कारणों से थे। राहुल गांधी ने इसको जम के प्रचार किया था। लेकिन फिर इस बात को देश इंतजार कर रहा है कि देखिए, जो 26 लोगों की मौत हुई है, उसकी गंभीरता, उसकी ग्रेविटी इससे कम नहीं होती है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं हो सकता 26 लोगों के जीवन पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मंशा है, वो एक तो ये मंशा है। दूसरी बात कि केवल जातिवाद जनगणना की घोषणा ही काफी नहीं है। आप जाति पता कर लेंगे, कितने कितने परसेंट कितने लोग हैं, उसके पे क्या करेंगे आप? उसके बिना पे आपको आरक्षण देना होगा उस अनुपात में। जब उस अनुपात में आरक्षण आप देने जाएंगे तो आपको संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। वो संशोधन का प्रस्ताव कहाँ है? वो बातें कहाँ है कि 50% की जो सीलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें केवल एक अपवाद तमिलनाडु है। और तमिलनाडु अपवाद इसलिए है क्योंकि उसका जिक्र 9 शेड्यूल में है, संविधान की 9वीं अनुसूची में है। यानी 9वीं अनुसूची में होने का मतलब ये कि वो कोर्ट के स्क्रूटनी से परे है। अदालत उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन या फैसला नहीं कर सकती है। तो तमिलनाडु में तो 69% 70% रिजर्वेशन है पहले से जी। जातिवाद जनगणना अगर आप करेंगे तो आपको 50% की लिमिट से आगे जाना पड़ेगा। वो प्रस्ताव कहाँ है? इसका मतलब यह कि आप सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। कास्ट सेंसस कास्ट को तो अभी आया कल। सेंसस तो 2019 में बैठक हो गई थी,
2019 में सरकार की प्रेस रिलीज आ गई थी। 2019 में बजट एलोकेट हो गया था 8,554 करोड़ रुपए। क्या 8,554 करोड़ रुपए में 254 करोड़ रुपए में सैंक्शन कितना हुआ? बजट में प्रावधान रखा गया था 500 करोड़ का, तो क्या 500 करोड़ में सेंसस हो जाएगा भारत का? कम से कम 10 महीने लगेंगे। और फिर वही बात आती है कि सेंसस ही काफी नहीं है। आपका उद्देश्य अगर सामाजिक न्याय है तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन, जो संविधान की 15 अनुच्छेद की 5वीं धारा में है, जिसकी बात राहुल गांधी कल कर रहे थे। ये सारा उसका एक पैकेज है। तो केवल जातिवाद जनगणना से नहीं हो सकता था। दूसरा, अभी क्योंकि कल ही घोषणा हुई है, अभी हम लोगों को देखना होगा कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आता है। लेकिन एक बड़े सीधी कॉमन सेंस की बात है राजीव जी कि कांग्रेस ने जब भी प्रयोग किया कि वो सामाजिक न्याय की राजनीति भी करे, वो वेलफेयर की राजनीति भी करे, वो और हिंदुत्व भी करे, वो प्रयोग कांग्रेस का हमेशा विफल रहा। राजीव गांधी ने भी कोशिश की, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कोशिश की। ये प्रयोग कांग्रेस समय समय पर करती रही, कब जब भी किया है ये प्रयोग विफल रहा है। तो राजनीति दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकती कि आप सामाजिक न्याय की राजनीति भी करेंगे और हिंदुत्व की राजनीति भी करेंगे। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो क्या ये समझा जाए कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस अब हिंदुत्व की राजनीति को तिलांजलि दे रहे हैं? क्या आरएसएस अब मनुवाद का मंसूबा उसने छोड़ दिया है? इसको मान पाना, लेश मात्र भी मान पाना बहुत कठिन है कि जो संस्थान, जो संगठन 100 साल से, 100 साल होने वाले हैं, 100 साल से वो इसी काम में लगे हुए थे और 100वें साल में आकर वो एकदम यू टर्न ले लेंगे, ये संभव नहीं है। तो ये केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है, ध्यान भटकाने का सवाल है। और विपक्ष को और देश को जो दूसरा मुद्दा है बड़ा पहलगाम का, उस पर भी सरकार के ऊपर, सरकार की जवाबदेही, सरकार के ऊपर पूछताछ करती रहनी चाहिए, क्योंकि 26 लोगों की जान गई है और देश इंतजार कर रहा है। आज 9वां दिन है। सरकार के प्रयास जारी हैं। उन्होंने सीसीएस की मीटिंग कर ली, सेना के अध्यक्षों से बात कर ली, राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से बात कर ली, कूटनीतिक पहल चल रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के उनसे बात हो गई, कुछ जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस जैसी चीज़ें भी लागू हो गई, सिंधु नदी जल संधि को भी सस्पेंड कर दिया गया। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन देश तो इंतजार कर रहा है कि आप ग्राउंड पे क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई गंभीरता है सरकार की। अगर गंभीरता होती तो उसका पूरा पैकेज साथ में आता, वो संविधान के अमेंडमेंट भी आते साथ में, 50% की सीलिंग वाले, और उसके लिए बजट एलोकेशन होता। ये तमाम बातें नहीं हुई हैं। तो ये बातें नहीं हुई हैं तो सिर्फ ये माना जाए कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।